हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो गेट और गिटहब के ऊपर लाने वाले हैं। तो कंप्लीट हम लोग एक प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू जानेंगे गेट और गिटहब के बारे में। हाउ इज़ इट यूजफुल फॉर दी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, या फिर मतलब डेवॉप्स इंजीनियर, या फिर जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे भी गिटहब की ज़रूरत होती है, गिट की ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग आज इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा सा गिट और गिटहब के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, गिट और गिटहब जो है एक फंडामेंटल टूल है मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इसमें बेसिकली होता क्या है कि डेवलपर्स के लिए इजी हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर उस प्रोजेक्ट पे उनको कोलैबोरेशन करना है विद इन द टीम, ठीक है, या फिर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आई एम अ डेवलपर और मेरे साथ जो है वो 8-10 डेवलपर और हैं। वो जो है एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बट ऑन अ डिफरेंट फीचर, ठीक है। तो अब हम लोग लोकल सिस्टम में तो काम करेंगे नहीं, मतलब दे विल बी वर्किंग ऑन द डिफरेंट लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर या फिर सिस्टम मशीन, ठीक है। तो हम पेन ड्राइव्स का यूज़ तो करेंगे नहीं कि उसने जितना कोड लिख लिया उसके बाद जो है वो कोड जो है वो मतलब ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर लें, या फिर कोई ऐसा डिवाइस यूज़ कर लें जिससे कि जो भी कोड लिखा हुआ है वो हम मशीन टू मशीन ट्रांसफ़र करें। तो इसी के लिए एक सोल्यूशन है गिटहब और गिट, जिसमें कि हम लोग जो है जो भी कोई कोड लिख रहा होता है, मतलब एक टीम में अगर एक डेवलपर कोड लिख रहा होता है तो दे कैन क्रिएट देयर सेपरेट ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या होती है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि एक तरीके से हम लोग सेपरेशन कर देते हैं, उसको हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं। और सेपरेशन करके अपनी अपनी ब्रांच के अंदर जो है हम लोग कोड पुश करते हैं, और बाय द एंड ऑफ द डिप्लॉयमेंट हम लोग जो है उन ब्रांचेस को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है और ऐसे जो है इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और ये प्रेजेंटेशन जो है मैं अटैच भी कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंटेशन। एल्स अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट होता है तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमसे जो है जो भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स है वहाँ पे आप हमसे जो भी डाउट्स हैं वो रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें करेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या होता है, गिट की पावर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में बताया गया है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते क्या हैं बेसिकली, VCS शॉर्ट में बोला जाता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रैक करता है चेंजेस को ओवर द टाइम, ठीक है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर लेट्स सपोज यू आर राइटिंग सम कोड इन VS कोड, है ना, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने वो कोड जो है वो चेंज कर दिया, है ना। तो अगर आपने उसको सेव कर दिया या फिर आप उसको जो है अंडू नहीं कर पा रहे हो, है ना, या फिर बैक में नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, आपने चेंजेस जो है वो सेव करके रख दिए हैं, तो फिर वो चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमको एक फंक्शनैलिटी देता है कि आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या फिर 1 हफ्ते पहले, महीने पहले, साल पहले कोई भी आपने कोड अगर लिखा है और आपने उसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम में पुश किया है तो यू कैन हैव अ ट्रैक ऑफ इट, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आप उन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो अगर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो कैसे, वो हम लोग प्रैक्टिकली जो है बाय द एंड ऑफ द सेशन
एक एक चीज़ जो है हम लोग प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। यू शुड हैव दी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिट एंड गिटहब, ठीक है। और ठीक है, तो फिर बेसिकली हम लोग अब बात करते हैं कि हम लोग मल्टीपल जो लोग होते हैं या फिर मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं या फिर मतलब जो भी गिट और गिटहब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो मल्टीपल लोग होते हैं वो कैसे जो है कोलैबोरेट कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो वो कोलैबोरेशन जो है बेसिकली एक रेपोजिटरी बनाई जाती है, उसको हम लोग सेंट्रलाइज रेपोजिटरी बोल सकते हैं, ठीक है। रेपोजिटरी क्या होती है? रेपोजिटरी एक तरीके से एक फोल्डर होता है, ठीक है। एक ऐसा मान लो कि एक फोल्डर टाइप होता है, जैसे कि हम अपने लोकल सिस्टम में एक फोल्डर बनाते हैं, तो वैसा ही हम लोग क्लाउड पे एक फोल्डर टाइप बनाते हैं जिसको वर्जन कंट्रोल की भाषा में हम लोग रेपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब अगर आपने एक रेपोजिटरी बना दी तो उस रेपोजिटरी के अंदर आप अपने कोड को मैनेज कर सकते हो, अपने कोड को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो और जो भी प्रोजेक्ट्स के एसेट्स हैं जैसे कि इमेजेस हो गई, ठीक है, या फिर मतलब स्टाइल्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो जो है आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। ये हो गया वर्जन कंट्रोल, ठीक है। ऑलराइट, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्जन कंट्रोल। इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल क्या है, बहुत ही क्रूशियल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये इनेबल करता है टीम को कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है। अगर बेसिकली अगर मतलब एक टीम काम कर रही है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो पूरी टीम जो है जब तक कोलैबोरेशन नहीं करेगी तो दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर देयर मतलब रिक्वायरमेंट कि मतलब बेसिकली किस फीचर पे उन लोगों को काम करना है, कैसे जो है उन फीचर्स को उनको इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए जो है उन लोगों को टीम में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग उसकी हिस्ट्री जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस किए जाएंगे, जो भी चेंजेस रिवर्ट किए जाएंगे, उन चेंजेस को जो है वापस से वो मतलब रिवर्ट किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ों का ट्रैक करने के लिए मतलब या तो फिर हम लोग को प्रीवियस वर्जन पे जाने के लिए, एक सिंपल भाषा में बात करूँ मैं तो वो सारी चीज़ें जो है आप वर्जन कंट्रोल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है एक क्लियर ओवरव्यू होगा आपके पास कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मतलब किस स्टेट पे है और कौन कौन जो है उस पर क्या काम कर रहा है, किस फीचर पे किस डेवलपर ने काम किया है। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वर्जन कंट्रोल की मदद से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने टाइप के होते हैं वर्जन कंट्रोल, ठीक है। तो जो सबसे फेमस जो वर्जन कंट्रोल है वो गिट है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ यूज़ केसेस हैं। बेसिकली गिट जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो गिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और फास्ट काम करता है। और इसके अलावा जो है हम लोगों को एक परफेक्ट फीचर जो है वो प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग ब्रांचिंग वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांचिंग वगैरह आप कर सकते हो। इसके साथ जो है आप ब्रांच बनाने के अलावा जो है उन ब्रांचेस को मर्ज कर सकते हो। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, कोड का सेपरेशन करना, अगर टीम में काफ़ी लोग हैं तो वो ब्रांचेस में सेपरेशन होता है, ठीक है। आगे की वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है, और कोड सेपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितने तरीके के जो हैं वर्जन कंट्रोल होते हैं। बेसिकली गिट जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है इंडस्ट्री में गिट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। गिट के बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिट के बेसिकली गिट एक पावरफुल मतलब कुछ सेट ऑफ पावरफुल कमांड्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है कोड को मैनेज करने के लिए, रेपोजिटरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इंक्लूडिंग गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट पुल, ठीक है। ये कुछ कमांड्स हैं ये गिट की, ठीक है। तो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे मतलब जब हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली गिट इनिट क्या करता है, अगर हम लोगों को प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज करना होता है तो गिट इनिट का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों को गिट में जो भी हम लोगों ने कोड लिखा है उसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं अपनी लोकल रेपोजिटरी के अंदर,
तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। गेट कमिट जो है वो कमिट कर देता है कोड को, बेसिकली जो है स्टेजिंग से वो उसको मतलब रेपोजिटरी में प्री प्रोसेस कर देता है पुश होने के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है गेट पुश होता है बेसिकली जब आप अपने लोकल सिस्टम से अपने रिमोट लोकेशन पे उस प्रोजेक्ट को पुश कर रहे होते हो, तो गेट पुश कमांड का यूज़ किया जाता है। अगर आपको गेट में पुल करना है, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी है उस रिमोट रेपोजिटरी पे और आपको उसे पुल करना है, तो वो पुल जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब गेट पुल कमांड की मदद से, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग दीज फंडामेंटल कमांड्स ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। और गिट आपको जो है डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नो मैटर आप किस प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मतलब वेदर यू आर वर्किंग इन एनी सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, बैक एंड पे काम कर रहे हो या फिर मतलब फुल स्टैक डेवलपर हो, नो मैटर व्हाट आपको गिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो अब गिट रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं, गिट रेपोजिटरीज़ के बारे में जो है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गिट रेपोजिटरी एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है जहाँ पे सारी फाइल्स को रखा जाता है। बेसिकली उसमें जो है आप जो भी चेंजेस करते रहोगे उन सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो। जितने भी कमिट्स आप करोगे वो सारे कमिट्स कब किए गए हैं, डेट वाइज किसने किया है उसको, ठीक है, और कब वो फाइल पुश की गई थी, ठीक है, कब वो फाइल पुश की गई थी, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें कर सकते हैं, ओके। तो डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर जो है वो लोकल रेपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं ऑन देयर मशीन्स, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो आप अपने लोकल सिस्टम में अगर एक मतलब गिट को अगर इनिशियलाइज कर रहे हो किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम लोग लोकल रेपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। तो रेपोजिटरी दो तरीके की हो सकती है, एक जो आप अपने लोकल मशीन में जो काम कर रहे होते हो दैट इज़ योर लोकल रेपोजिटरी, ठीक है। और अगर आप रिमोट रेपोजिटरी पे अपने प्रोजेक्ट को पुश कर रहे हो तो वो हो गई आपकी रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। तो वो जो है रिमोट रेपोजिटरी जो है बेसिकली उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो कि होस्ट की गई है गिटहब पे, ताकि और जो लोग हैं वो कोलैबोरेट कर सकें, ठीक है। उसके लिए जो है हम लोग रिमोट रेपोजिटरी पे कोड पुश, ठीक है। अब गेट स्टेजिंग कमिट्स ये क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो गेट जो है एक वर्कफ्लो है, बेसिकली इन्वॉल्व करता है गेट जो है एक वर्कफ्लो है बेसिकली। इसमें जो है हम लोग चेंजेस करते हैं कुछ, ठीक है, एक स्टेजिंग एरिया के अंदर, ठीक है। फिर जो है हम लोग उसको कमिट करते हैं रेपोजिटरी के अंदर। और कमिट क्या है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ दी प्रोजेक्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या करता है, कमिट जब भी आप करते हो ना, तो कमिट का मतलब है कि आप गिट जो है अगर आपने कमिट कर दिया कुछ, तो वो आप गिट आपको अलाउ करता है कि आप ट्रैक कर सकते हो चेंजेस, या फिर आप वापस से जो है वही चेंजेस कर सकते हो। मतलब जो आपने अगर कुछ अपडेट कर दिया आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिट आपको प्रोवाइड करता है, ये सब फीचर्स, ठीक है। प्रीवियस वर्जन में आप रिवर्ट कर सकते हो, ठीक है, और टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम लोग जो है कैसे गिट के अंदर रेपोजिटरी बनाएंगे, गिट रेपोजिटरी क्या होती है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है और कमिट्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग यही चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग गिट के अंदर हम लोग कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कमिट कर सकते हैं, कैसे पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस सब लोगों को क्लैरिटी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यही चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि गिट में आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे गिट को इनिशियलाइज करते हो, कैसे जो है उन सारी चीज़ों को ट्रैक करते हो, और कैसे जो है आप पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो और जो बाकी डेवलपर्स होते हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस लेक्चर तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर नाउ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।